हेलो नेट एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं प्रेप गुरु सरबजीत और मेरा नाम है सरबजीत सिंह। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में, यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में। पर्यावरणीय शिक्षा, एनवायरमेंटल एजुकेशन। दोस्तों, हम कर रहे हैं यूनिट 10 हायर एजुकेशन पेपर 1। और दोस्तों, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। आज हम इस वीडियो के साथ इस यूनिट को कवर कर लेंगे। अगर आपने पहली वाली वीडियोज नहीं देखी हैं तो उन वीडियोज को भी जरूर देखिएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में। पर्यावरणीय शिक्षा क्या होती है? पर्यावरणीय शिक्षा दोस्तों, हमारे पर्यावरण के बारे में, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में हमें ज्ञान देना, हमें शिक्षा देना, हमारे जो पर्यावरण में जो समस्याएं चल रही हैं उनके समाधान के बारे में बात करना, उनको जो जैसे हमारी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हमें स्किल सिखाना, हमें कुछ नई सीख देना और हमारा प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाना, यानी कि हम तालमेल के साथ प्रकृति के साथ रह सकें। और दोस्तों, इसका एक ताज़ा उदाहरण आप पंजाब के साथ देख सकते हैं। हमारे पंजाब में क्या कुछ चल रहा है, लोगों की लापरवाही के कारण कह सकते हैं, और हमारी प्रकृति अभी टूट चुकी है, जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण हमारे खिलाफ हो चुका है। अगर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जल्दी खात्मा हो जाएगा। तो दोस्तों, पर्यावरण को बचाइए। पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। पर्यावरण हमारी प्रकृति, हमारा भगवान वही है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पर्यावरण बचाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पर्यावरण के बारे में जो हमें शिक्षा देते हैं वही हमारी पर्यावरणीय शिक्षा होती है। पर्यावरणीय शिक्षा के जो उद्देश्य है, उद्देश्यों के बारे में क्या कह सकते हैं दोस्तों? उद्देश्यों में हम पहला तो यही कह सकते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण का संरक्षण करना। पहला उद्देश्य तो पर्यावरण का संरक्षण ही हो गया। और दोस्तों, पर्यावरण के बारे में शिक्षा देना, पर्यावरण संबंधी शिक्षा देना। इसके बाद तीसरा क्या हो गया? जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं, पर्यावरण संबंधी समस्याएं, इनके समाधान के लिए प्रयास करना, इनके समाधान संबंधी शिक्षा देना। और चौथा क्या हो गया? प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना। ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स, और इनसे अलग भी आप अपनी नॉलेज के साथ कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं। आप इन्हें भी नोट कीजिए। इसके बाद दोस्तों, हम कह सकते हैं ये हमारे लक्ष्य हो गए, ये उद्देश्य हो गए। उद्देश्य के बाद दोस्तों, इसकी नीड क्यों है? नीड क्यों है, ये बात भी जरूरी है। जरूरत क्यों है? तो पहली बात तो दोस्तों, जो हमारा विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारा सतत विकास। सतत विकास, अंग्रेजी में इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके लिए पर्यावरण का जो हमारा कह सकते हैं संरक्षण बहुत जरूरी है। पर्यावरण जो हमारा अगर ठीक होगा तो हमारा लगातार विकास भी होता रहेगा। ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट। इसके बाद दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हमारा लगातार पर्यावरण में जो नुकसान हो रहा है, पर्यावरण जैसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण कम करने हेतु हमारी ओजोन लेयर लगातार घट रही है। ओजोन क्षरण, और कह सकते ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग, इसको रोकने हेतु। और आजकल तो एक नया टॉपिक आ गया दोस्तों, हम कह सकते हैं जो हमारा क्लाइमेट चेंज। आजकल तो ये नया टॉपिक आ गया है, इसे भी लिख लीजिए, क्लाइमेट चेंज। आजकल तो ये चर्चा में है। इसे दोस्तों, हमारा क्लाइमेट लगातार चेंज हो रहा है। अगर हम ज़्यादातर हमारे जो एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमारा विनाश ही हो जाएगा जल्दी। इसके बाद दोस्तों, इन्हें नोट करने के बाद यहाँ पर एक दो पॉइंट और आता है। लगातार जो हमारे जो बंधुजन हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, वो प्रकृति की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं। उनमें जागरूकता फैलाने के लिए, नागरिकों में जागरूकता फैलाने के लिए, जरूरी है। नागरिक लापरवाह हैं हमारे। इसके बाद दोस्तों, ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए। इसके बाद हम देखते हैं इसका विकास कैसे हुआ, पर्यावरणीय शिक्षा का क्या क्या विकास हुआ। पर्यावरणीय शिक्षा के विकास के बारे में जानते हैं। सीधा विकास ही लिख लेते हैं यार। विकास कह सकते हैं हमारा जो दोस्तों पहला पॉइंट आएगा, 42वां संशोधन हुआ था हमारा
42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें पर्यावरण के संबंधी जो कुछ चिंताएं व्यक्त की गई थी, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों हमारा 1984 में कह सकते हैं पर्यावरण शिक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण। पर्यावरण शिक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण योजना हम लिख चुके हैं। EEAT स्कीम, या शो हो रहा है या नहीं पता नहीं। EEAT यहाँ पर लिख देते हैं, EEAT स्कीम। इसकी शुरुआत की गई थी 1984 में। इसमें हम कह सकते हैं हमारी जो कुछ बातचीत करना, यानी कि हमारी पर्यावरण संबंधी जो समस्या है उन पर बातचीत करना, उनको कार्यशाला वगैरह के बारे में बातचीत करना, ये इसमें पॉइंट हो गया। ये इसके बाद दोस्तों पिछली वीडियोज में भी मैंने बात की थी 1991 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, इसने हमारे जो ग्रेजुएशन लेवल पर एनवायरनमेंट का जो सब्जेक्ट था उसे परमानेंट कर दिया था, यानी कि जरूरी हो गया था। ये कह सकते हैं हमारे ग्रेजुएशन लेवल पर एनवायरनमेंट सब्जेक्ट नेसेसरी कर लिया गया था, कंपलसरी कर दिया गया था, आप ये कह सकते हैं। यूजीसी की भूमिका कह सकते हैं, इसमें यूजीसी की भूमिका भी कुछ महत्वपूर्ण रहती है। कितने पॉइंट हो गए ये? 1 2 3 पॉइंट हो गए, ये हो गया चौथा। यूजीसी ने भी दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने क्या किया, यूनिवर्सिटीज में जो एनवायरनमेंट संबंधी सब्जेक्ट को लेकर आए, ये जरूरी कर दिया गया है यहाँ पर। ये एक पॉइंट हो गया हमारा। इसके बाद हम कह सकते हैं जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे IIT वगैरह, IIT कह सकते हैं, IITs वगैरह में, और कह सकते हैं जो पर्यावरण से संबंधित जो होते हैं कोर्स, मतलब हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें कुछ जैसे हो गया हमारा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। यहाँ पर हम कह सकते हैं इनमें दोस्तों कुछ जैसे कोर्सेज वगैरह चलाए जाते हैं, इनमें सस्टेनेबल कोर्सेज चलाए जाते हैं, जैसे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, यहाँ पर लिख दें सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। ऐसे ही कुछ कोर्सेज चलाए जाते हैं जैसे सोयल इकोलॉजी वगैरह, सोयल इकोलॉजी, ऐसे ही कई सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये कुछ मुख्य बातें हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कह सकते हैं दोस्तों ये हमारा हो गया आज का टॉपिक। आपको एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, देखो जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट एक सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट का जो सुरक्षा है उसके लिए हमें ही, जो हम जिम्मेदार हैं दोस्तों, इसकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। आप इसकी सुरक्षा करेंगे तो ये आपकी सुरक्षा करेगा। ये दोस्तों सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। ये हमारे लगातार जो हमारा विकास होता है उसके लिए ज़रूरी है, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, हमारे सतत विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सेव द एनवायरनमेंट, तभी हमारा एनवायरनमेंट हमारी रक्षा करेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इसके साथ ही हमारी यूनिट पूरी हो जाती है। अगर कोई टॉपिक बचा हो तो आप कमेंट में बताइए, कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में करके बताइए, और अपने दोस्तों के साथ इस प्लेलिस्ट को, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो तो शेयर भी कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि लगातार आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों। प्रेप गुरु सरावजीत, स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस।